हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 फ्लूइड फ्लो, जिसमें है टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। अब टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो कितने 6 टाइप्स के फ्लूइड फ्लो है। स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो, कॉम्प्रेसिबल एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो। अब ये स्टडी फ्लो क्या होता है? ठीक है, तो स्टडी फ्लो मतलब ऐसा फ्लो, a flow in which the rate of quantity of fluid is constant is called a steady flow। मतलब जो लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसमें उसकी जो प्रॉपर्टीज है, वेलोसिटी, प्रेशर, ये सभी क्या है, डेंसिटी, ये चेंज नहीं होते, ये कांस्टेंट रहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज स्टडी फ्लो। और वही अनस्टडी फ्लो में ये सब प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज होती है, यानी कांस्टेंट नहीं रहती। दैट इज अनस्टडी फ्लो। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है कि जो वेलोसिटी होती है फ्लो की, वो एक पर्टिकुलर टाइम में विद रिस्पेक्ट टू लेंथ एंड विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन चेंज नहीं होती। दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म फ्लो। और वही नॉन यूनिफॉर्म में जो वेलोसिटी है और वो फ्लो की, वो एक पर्टिकुलर टाइम में विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फ्लो वो यूनिफॉर्म नहीं रहती, चेंज होती है। दैट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नेक्स्ट है लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो में क्या होता है कि जो लिक्विड है वो अपने एक वेल डिफाइंड पाथ में फ्लो होता रहता है और एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता। दैट इज कॉल्ड एज लैमिनर फ्लो। फिर टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि जो लिक्विड पार्टिकल्स है वो अपने डिफाइंड पाथ में फ्लो नहीं होते और वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, झिगजैग मोशन में फ्लो करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। नेक्स्ट है कॉम्प्रेसिबल फ्लो। कॉम्प्रेसिबल में क्या होता है कि जो डेंसिटी रहती है फ्लूइड की वो चेंज होती है, मतलब हम उस चीज़ को कॉम्प्रेस कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेसिबल फ्लो। और इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो मतलब जिसको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, यानी वहाँ पे जो डेंसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट रहती है। दैट इज कॉल्ड एज इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो। नेक्स्ट है रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो मतलब जो लिक्विड फ्लो होते रहता है और वो स्ट्रीमलाइन में फ्लो होता है और अपनी एक्सिस के अलॉन्ग, उसी एक्सिस में वो रोटेट होते रहता है। दैट इज कॉल्ड एज रोटेशनल फ्लो। और वही इरोटेशनल फ्लो में क्या होता है कि जो लिक्विड फ्लो हो रहा है स्ट्रीमलाइन फ्लो में और अपनी ही एक्सिस पे रोटेट नहीं होता। दैट इज कॉल्ड एज इरोटेशनल फ्लो। नेक्स्ट है रेट ऑफ डिस्चार्ज या डिस्चार्ज। द अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्लो पर यूनिट सेकेंड इज कॉल्ड एज रेट ऑफ डिस्चार्ज या डिस्चार्ज। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है कि भले ही क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाए लेकिन जो डिस्चार्ज है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये बोलता है कंटिन्यूएशन। दैट इज Q इक्वल टू A1 V1 इक्वल टू A2 V2। टोटल एनर्जी इट इज द एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, प्रेशर एनर्जी दैट इज P/W, काइनेटिक एनर्जी V²/2G एंड पोटेंशियल एनर्जी मतलब Z। नेक्स्ट है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है कि जो टोटल एनर्जी है, अगर हम कोई आइडियल या इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड लेते हैं तो जो टोटल एनर्जी रहेगी पाइप के किसी भी क्रॉस सेक्शन में कांस्टेंट रहेगी, जबकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और एजम्पशंस इन बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है। अब कौन कौन से एजम्पशन है कि फ्लूइड कैसा होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, जो फ्लो होना चाहिए कैसा, स्टडी और कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए, जो फ्लो रहेगा कौन सा रहेगा, कॉम्प्रेसिबल और लैमिनर रहेगा, और जो फ्लो रहेगा वो इरोटेशनल रहेगा। ठीक है, और उसके ऊपर ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये सभी जितने एजम्पशन ये किसके, आइडियल कंडीशन के एजम्पशन है। ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। अब बर्नौली इक्वेशन की बेसिकली 3 एप्लीकेशन है। फर्स्ट वन इज वेंचुरी मीटर, ओरिफाइस मीटर एंड पिटॉट ट्यूब। अब बर्नौली इक्वेशन क्या है? बर्नौली इक्वेशन मतलब जो हमारा टोटल एनर्जी का इक्वेशन दैट इज P1/W प्लस V1² प्लस Z1 इक्वल टू P2/W प्लस V2² प्लस Z2। दिस और बर्नौली इक्वेशन। ओके, फिर जो बर्नौली इक्वेशन का पहला हमारा एप्लीकेशन है वो है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर इज अ डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस। ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? इस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, वेंचुरी मीटर बेसिकली क्या है, 3 पार्ट है। पहला पार्ट है कन्वर्जिंग कोन, सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज थ्रोट एंड द थर्ड पार्ट इज डाइवर्जिंग कोन। दीज आर द 3 मेन पार्ट। एंड और साथ में क्या लगा है, मैनोमीटर लगा हुआ है। ओके, अब देखो जो कन्वर्जिंग कोन है उसका काम क्या है कि जो लिक्विड आ रहा है वो पाइप से अंदर आएगा, और कन्वर्जिंग कोन का डायमीटर कैसा है, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग डायमीटर, मतलब डायमीटर कम हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगी, उस लिक्विड की वेलोसिटी बढ़ेगी और प्रेशर कम होगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एरिया है वो है थ्रोट। थ्रोट मतलब वहाँ पे डायमीटर कांस्टेंट है, तो वहाँ पे
जो वेलोसिटी और प्रेशर कन्वर्जिंग कौन से होते हुए आया था थ्रोट में, वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, मतलब प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा और वहाँ पे वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद जो डाइवर्जिंग कोन है, डाइवर्जिंग कोन का जो एरिया रहता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो कैसा रहता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, और जो डाइवर्जिंग कोन का जो लेंथ है वो कन्वर्जिंग कोन से ज़्यादा होता है। तो डाइवर्जिंग कोन में क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया, उसकी वजह से वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी और प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। और बाहर जैसे लिक्विड निकलेगा तो जो प्रेशर और वेलोसिटी उसकी लिक्विड की पहले थी वही सेम वहाँ पे कांस्टेंट मेंटेन होके चलेगी, ठीक है। हमने यहाँ पे मैनोमीटर लगाया, मैनोमीटर से हम डिफ्लेक्शन चेक करेंगे कि भाई जब लिक्विड पाइप से फ्लो हो रहा था और जब वो थ्रोट में आया तो उन दोनों के बीच में कितना प्रेशर का वेरिएशन हुआ, वो हमको यहाँ से डिफ्लेक्शन मिलेगा हमको मर्क्यूरी मैनोमीटर में। तो इस तरीके से हम वेंचुरीमीटर से डिस्चार्ज मेजर कर सकते हैं। वेंचुरीमीटर का फॉर्मूला भी है डिस्चार्ज मेजर का। क्या फॉर्मूला है हमारे पास वेंचुरीमीटर का? इट इज़ Q इक्वल टू एरिया 1 इंटू एरिया 2 √2 GH डिवाइड बाई √ एरिया 1 का स्क्वायर माइनस एरिया 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट है ओरिफाइस मीटर। ओरिफाइस मीटर भी हम डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ये भी वेंचुरीमीटर जैसा ही होता है, बट इसमें हम एक ओरिफाइस प्लेट यूज़ करते हैं जो कि जैसे हमारा वॉशर होता है ना उस टाइप से होता है, छोटा सा, जिसमें बीच में होल होता है और वो बीच में लगा होता है। आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये बीच में ब्लैक कलर का जो बना हुआ है वहाँ पे बीच में होल बना हुआ है। इसमें हम डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल सेम वेंचुरीमीटर जैसा है, बट इसकी एक्यूरेसी वेंचुरीमीटर से कम है और इसको डायरेक्टली हम पाइप के बीच में लगाते हैं, जिस वजह से हमको यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा मिलता है और इसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। इसका जो डिस्चार्ज मेजरमेंट का फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू A1 A0 √2 GH डिवाइडेड बाई A1 का स्क्वायर √ A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। इसमें एक टर्म होता है वेना कॉन्ट्रैक्टा। अब वेना कॉन्ट्रैक्टा मतलब क्या होता है, जब लिक्विड ओरिफाइस से बाहर निकलता है तो उस समय उसका जो उसमें से जेट निकलता है उसका एरिया ओरिफाइस के एरिया से कम होता है, और जब वो आगे जाके एक जेट जैसा निकलता है और उसके बाद जहाँ से गिरना स्टार्ट होता है तो वहाँ से लेकर उतना डिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। नेक्स्ट है CC, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इट इज़ द रेशियो ऑफ एरिया एट द वेना कॉन्ट्रैक्टा विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ द ओरिफाइस, दैट इज कॉल्ड एज CC। फिर है CV, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। It is the ratio of actual velocity of jet at the vena contracta to the theoretical velocity. उसके बाद है CD, that is coefficient of discharge. It is the ratio of actual discharge to the theoretical discharge. ये तीन टर्म इंपॉर्टेंट टर्म है जो 2 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आने के चांसेस है। नेक्स्ट है पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब से हम वेलोसिटी ऑफ फ्लो मेजर करते हैं। ये एक सिंपल ग्लास ट्यूब है जिसको हम क्या करते हैं, किसी एक पाइप के बीच में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे अब उस पाइप में लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी, और जैसे हमने वहाँ पाइप इंसर्ट किया तो पाइप के स्टार्टिंग में जो काइनेटिक एनर्जी वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और वो लिक्विड फिर धीरे धीरे उस ट्यूब के अंदर राइज होगा, और जो राइज होगा वहाँ से हमको H मिलेगा, एक डायनेमिक हेड और एक स्टैटिक हेड, जो पाइप के सेंटर से लेके पाइप के ऊपर पोर्शन तक रहता है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक हेड, और जो पाइप का ऊपर पोर्शन है वहाँ से लेके ट्यूब का लास्ट पोर्शन वहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक हेड, और ये दोनों हेड को मिला के बनता है स्टैग्नेंट हेड। इससे हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला था V इक्वल टू CV √2 GH। फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने क्लास में लिए हैं, और जितने न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराया है उतने ही न्यूमेरिकल करो। बहुत इजीली आपको यहाँ से 2 न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे और आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपल फार्मूले, कुछ कंटिन्यूएशन के ऊपर न्यूमेरिकल है, कुछ वेंचुरीमीटर के ऊपर है, और कुछ पिटॉट ट्यूब के ऊपर है, और कुछ ओरिफाइस मीटर के ऊपर न्यूमेरिकल्स है। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, और यही इन्हीं में से कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल आपको आएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी जो फॉर्मूलेज है वो मैंने इस वीडियो के सबसे एंड में दे के रखे हुए, तो आपको उससे बहुत हेल्प हो जाएगी। तो प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से पेपर दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।